क्लास 11 बायोलॉजी में लेसन नंबर 14 के तहत आज कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला आपका है कोशिकीय श्वसन। पार्ट 2 आज का है। कहेंगे कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोशिकीय श्वसन। इसमें सजीवों के अंदर उपस्थित भोजन का, जो सजीव के अंदर जो भोजन होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। यानी जो कोशिकीय श्वसन होता है ये कोशिका के अंदर होने वाला एक क्रिया है। अगर आप समीकरण के रूप में बात करेंगे तो आपके पास आता है C6H12O6 प्लस 6O2 और ये श्वसनीय क्रिया होगी तो बनेगा 6CO2 प्लस 6H2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका जल प्लस ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखेंगे यार श्वसनीय क्रियाधार। तो श्वसनीय क्रियाधार का मतलब होता है कि श्वसन के क्रिया में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। श्वसन की क्रिया में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को श्वसनीय क्रियाधार रूप में ग्लूकोज का सबसे अधिक प्रयोग होता है। मान जो ग्लूकोज होता है उसमें सबसे अधिक इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूकोज का प्रयोग श्वसनीय क्रियाधार के रूप में किया जाता है। तो देखो ये जो देख रहे हैं ये क्रियाधार है और ये ऑक्सीजन भी क्रियाधार है। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है। जब क्रिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण हुआ है। उसके बाद अगला टॉपिक है क्या पौधे सांस लेते हैं। तो बता सकते हैं कि हाँ, पेड़ पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं और इसी रंध्र की सहायता से पौधे सांस लेते हैं। हालांकि वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन रात में ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक था, क्या पौधे सांस लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एस जो पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। आपसे कोई पूछे ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं तो आप कहेंगे ग्लाइकोलिसिस एक क्रिया है जो कोशिका द्रव में चलती है। ग्लाइकोलिसिस एक क्रिया होती है जो कोशिका द्रव में चलती है तथा यह श्वसन की क्रिया में ही होती है। जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है वह श्वसन की क्रिया में ही होती है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत इसको बता सकते हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु में टूट जाते हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु में टूट जाते हैं। जब ये आपसे पूछा जाएगा तुरंत इस बात को आप बताएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, ग्लूकोज यह है और जब ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होगी तो 2 पायरुविक अम्ल में टूट जाते हैं। इसे EMP क्रिया भी कहते हैं क्योंकि इस क्रिया को 3 वैज्ञानिक खोज किए थे। ई का मतलब होता है इम्बार्डेन, एम का मतलब होता है मेयरहाग और पी का मतलब होता है पर्नस। तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के ग्लाइकोलिसिस क्रिया की खोज की, इसीलिए इसको EMP भी कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।